प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक, अनुत्तीर्ण के लिए अनुत्तरित मतलब जिसका उत्तर नहीं दिया गया 0 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काटे जाते हैं। अंबिका में 120 प्रश्नों का उत्तर दिया। अंबिका ने कितने प्रश्न का उत्तर दिया, मतलब एक लड़की का नाम अंबिका ने 120 प्रश्नों का उत्तर दिया और 90 अंक प्राप्त किए। कितने उत्तर सही थे? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें सही उत्तर के लिए मतलब सही जवाब के लिए कितना अंक दिया जा रहा है उसको? 1 अंक। अंक कितना दिया जा रहा? 1 अंक। फिर गलत जवाब के लिए कितना दिया जा रहा है उसको? 0 नहीं, गलत जवाब के लिए उसको दे रहा है, मतलब गलत जवाब देने पे कितना अंक कट रहा है? 1/2 अंक कट रहा है। और उत्तर नहीं देने पर, मतलब वैसा प्रश्न जिसका उत्तर ही नहीं दिया गया उस पर कितना अंक दे रहे हैं? 0 अंक दे रहे हैं। ठीक है। और कुल प्रश्न कितना है? कुल प्रश्न की संख्या है 120। ठीक है, कुल प्रश्न की संख्या है 120। हमने कल 120 प्रश्नों के उत्तर दिए। अच्छा, कुल प्रश्नों का जो उत्तर दिए, अंबिका जो उत्तर दिया वो 120 मतलब क्वेश्चन के उत्तर दिया, और उसको अंक कितना प्राप्त हुआ है? कुल अंक प्राप्त हुआ है उसको कितना हुआ है? तो 90 हुआ। कितना हुआ है? 90। तो देखिए 100 क्वेश्चन वो जवाब दिए और उसको अंक आया इतना। इसका मतलब है 100 अंक अगर जवाब दिया है तो कुछ सही दी होगी, उसमें से 120 में तो कुछ सही दी होगी, कुछ गलत दी होगी। तो हम मान लेते हैं सही जवाब, जो सही जवाब वो दी है उसको हम मान लेते हैं x। तो गलत जवाब क्या हो जाएगा? गलत जवाब क्या हो जाएगा? 120 माइनस x, यही होगा। अच्छा, तो सही जवाब के लिए उसको 1 अंक मिल रहा है, तो जितना प्रश्न आप सही करते हो उतना ही तो आपको अंक आएगा, मतलब उसके लिए जितना अंक होता है, जितना वो सही कर रही है, मतलब x अगर सही जवाब दे रही है तो उसके लिए हर सही जवाब के लिए उसको अंक कितना मिलेगा? 1। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि सही जवाब और गलत जवाब मिला होगा तब तो उसको कितना आया? 90 नंबर। तो माइनस 120 माइनस x, इतना गलत जवाब दिए प्रश्न का, तो उसमें उसका नंबर कितना कटा होगा? 1/2। और ये दोनों सही जवाब और गलत जवाब का जब हम अंतर निकालेंगे तब उसका नंबर कितना आ रहा है? 90 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन हमारा एक आ गया। बस इस इक्वेशन को हमको क्या करना? सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए x माइनस 1/, मतलब 120 बाय x माइनस एक्स बाय 2 और ये 90। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2x माइनस 120 प्लस x डिवाइडेड बाई 90 गुना में 2। एलसीएम लेने के बाद उधर भेज दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3x, और ये हो गया 180 प्लस 120, तो ये हो गया 3x बराबर 0, 10, 3। तो 3 से ये कटेगा तो 100। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा है कि कितने उत्तर सही थे। तो हम सही उत्तर के सही जवाब या सही उत्तर कितना माने थे? x, तो उसका कितना सही उत्तर था? 100 उत्तर सही था। मतलब 120 प्रश्न में उसने कितना प्रश्न का सही उत्तर दिया था? 100 प्रश्न का। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो सॉल्व करने में। यदि ए बी सी डी और ई बाएं से शुरू होने वाली किसी संख्या के अंक हैं तो संख्या क्या है? देखिए प्रश्न, ए बी सी डी और ई बाएं से शुरू होने वाली
किसी संख्या के अंक हैं, मतलब ए बी सी डी और ई, बाएं से शुरू होने वाली किसी संख्या के अंक हैं तो संख्या क्या होगा। और आपके ऑप्शन है यहाँ पर 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस D प्लस E, बी है A B 10C 1D प्लस E, 80 ऑप्शन है E D C B A, और D ऑप्शन है 10 टू द पावर A प्लस 10 टू द पावर 3B प्लस 10 टू द पावर 2C प्लस 10 टू द पावर D प्लस E। तो ये ऑप्शन है और ये बोल रहा है कोई संख्या है, तो बताइए कौन सा इस ऑप्शन में सही संख्या होगा। अगर ये एक संख्या बना हुआ है तो संख्या अगर बना हुआ है तो A B C D E ये संख्या बना होगा, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये संख्या को अगर हम देखेंगे तो A, इसका हम प्रसारित रूप देखेंगे तो A कितना पे है, इसके बाद कितना अंक है 4, B के बाद कितना है 3, फिर C के बाद 2 प्लस D के बाद 10 प्लस E के बाद 1। तो कह सकते हैं कि A जो है गुना है 10 टू द पावर 4 प्लस B गुना है 10 टू द पावर 3 प्लस C गुना है 10 टू द पावर 2 प्लस D गुना है 10 टू द पावर 1 और प्लस E। यही होता है किसी भी संख्या का प्रसारित रूप जब हम लिखते हैं 10 के घात में तो यही बनेगा। तो आपका ऑप्शन कहाँ पर दिखता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर दिखता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है, महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी। महल है मतलब एक पार्टी होगा, पार्टी चल रहा है मान लीजिए, और उसमें 40 व्यक्ति आए। कितने व्यक्ति आए हैं, कितने व्यक्ति आए टोटल 40 व्यक्ति। अब 40 व्यक्ति आए तो सब एक दूसरे से हैंड शेक करता है, मतलब हाथ मिलाता है। तो 40 व्यक्ति अगर सबसे एक मतलब एक व्यक्ति 40 व्यक्ति है और एक व्यक्ति सबसे हाथ मिला रहा है तो वही बोल रहा है हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी। ऐसा प्रश्न के लिए बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला याद रख लेंगे हम लोग। क्या रख लेंगे, n-1/2, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। ऐसा कोई भी पार्टी में जाकर अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहा है तो कितना हाथ मिलाया गया है उसका अगर आंसर निकालना है तो सिर्फ ये फॉर्मूला रखेंगे याद, n-1/2। ठीक है, बस इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, n के जगह आपका क्या है 40 है, तो 40 -1/2, तो 40 गुना 39/2, 2 से काट देंगे 20 बार में, तो 20 गुना में 39, तो 0 9 18 3 6 7, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न के लिए ये फॉर्मूला याद होना होगा।